अब कोई शरीर, चाहे वो शरीर मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, या कोई पेड़ हो, पंखी हो, कोई पानी में रहने वाला जीव हो, जलचर, नभचर माने जो आसमान में उड़ते हैं, इनके सबके शरीरों में देखें तो जन्म होता है, वृद्धि होती है, विकार होता है, बीमारी होती है और फिर क्षीण होता है, फिर मर जाता है। तो ये प्रक्रिया हर जड़ वस्तु में होती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ whosoever और whatsoever that object or being might be। ऐसे ही शरीर है तो जन्मा है। अब अपना ही शरीर देख लो, आपका शरीर पैदा हुआ है, आपका शरीर बढ़ रहा है, आपके शरीर में विकार हो जाते हैं, आपके शरीर में रोग हो जाते हैं, और आपके शरीर में बुढ़ापा आ रहा है, और आपका शरीर एक दिन मर भी जाएगा। जैसे बाकियों के शरीरों का हाल होता है, वैसे ही इस शरीर का हाल होगा। अब अगर हम किसी शरीर को गुरु कहें तो इसका मतलब हुआ कि वो शरीर चेतन होना चाहिए, पर शरीर तो चेतन है ही नहीं। शरीर चेतन हो सकता नहीं, शरीर तो जड़ है। तो जड़ को वो गुरु नहीं कह रहे हैं, माइंड इट, ये याद रहनी चाहिए बात। हम शरीर को गुरु नहीं कहते हैं, हम ज्ञान को गुरु कहते हैं, हम चेतन को गुरु कहते हैं, चैतन्यता को गुरु कहते हैं। और ये चेतना जिस मन बुद्धि में गई और उस मन बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आ गया, उसके अज्ञान का पर्दा उतर गया, और उसके भीतर जब ज्ञान की रोशनी जगमगाई तो हमने कहा अब ये एक ब्रह्मनिष्ठ, अब ये एक आत्मनिष्ठ का मन है। अब इसको मालूम है कि सत्य क्या है, इसे मालूम है कि चेतन क्या है। तो जिसने सत्य, चेतन और आनंद को जाना, उस जानने वाले मन बुद्धि को भी फिर हमने गुरु शब्द से संबोधित किया है। क्यों? वो उसका पता जानता है, किसका? वो अस्तित्व जो तेरे अंदर भी उतना है जितना मेरे अंदर है। परमात्मा का अस्तित्व कम ज्यादा नहीं है कि किसी में कम होगा और किसी में ज्यादा होगा, पर फिर भी कोई उसको जानता है और कोई उसको नहीं जानता है। किसी का ज्ञान का पर्दा उठ गया है और किसी का पर्दा उठता ही नहीं है। अब इसमें भी एक बात आती है, एक वो है जो साधना करके धीरे 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 मन का अंधेरा दूर करेंगे और ज्ञान को पाएंगे। एक वो होते हैं, उसे हम जीव कोटि कहते। शास्त्र कहते दूसरे हैं, जिसे कहते ईश्वर कोटि। ईश्वर कोटि कौन है? जो साधारण जीव की तरह न जन्म तो जरूर लेता है, लेकिन उसके मन में अज्ञान का पर्दा होता ही नहीं। जैसे गुलाब लाल है, वो कुछ करके लाल नहीं हुआ, वो लाल पैदा हुआ है। ऐसे जो ज्ञान के लिए कुछ न करें और फिर भी ज्ञान के सहित जन्मते हैं, उन्हीं को हम एक अवतारी पुरुष कहते हैं। उसी को हम एक गुरु भी कहते हैं। जैसे कबीर साहब हैं, कोई यतन किया तो थोड़ा यतन हमको इतना भर दिखा कि वो गुरु ढूंढते थे। कब? जब वो बच्चे थे। पर अपने अंदर ज्ञान की रोशनी प्रकट की या लेके आए थे? वो विवेक उन्होंने किसी यतन से प्राप्त किया या वो विवेक के सहित पैदा हुए थे? अब इसमें दो मत हैं। एक मत वो है जो ये कहता है कि कबीर साहब एक अवतारी पुरुष हैं, इसलिए वो ज्ञान सहित उत्पन्न हुए। उनको ज्ञान पाना नहीं पड़ा, वो ज्ञान सहित उत्पन्न हुए। लहर तारा परंपरा है, पर जो दूसरी परंपरा है पारक परंपरा, वो ये कहती है कि कबीर साहब ने साधन किया और साधन करके, साधना करके अपने अंदर ज्ञान को पाया था। एक तीसरा मत भी है,
वो ये कहते हैं कि कबीर जी को जो ज्ञान था वो सारा स्वामी रामानंद जी की कृपा से मिला है, और वही स्वामी रामानंद के दूसरे शिष्य संत रविदास जी भी थे, और भी बहुत सारे महात्मा भगत जो थे वो उनके शिष्य रहे, बड़े उत्तम कोटि के संत रहे। लेकिन हम एक बात कह सकते हैं बहुत सच्चाई से और बहुत स्पष्टता से, और वो ये है, ज्ञान कब हुआ प्रश्न इसका नहीं, ज्ञान हो गया, ज्ञान की रोशनी जगमगा रही है, बड़ा प्रश्न ये होता है। तो कबीर साहिब ज्ञानी पुरुष हैं, चैतन्य महाप्रभु एक ज्ञानी महापुरुष हैं। जिसके गुरु का पता चल जाए कि ये मानवीय गुरु था उसका, तो वो कहते हैं इस गुरु की कृपा से, इस गुरु के साधन बताने से इन्होंने प्राप्तियां करी। अब गुरु नानक देव के विषय में हमें ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता कि वो कभी किसी गुरु के पास ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए हों। इसलिए श्री गुरु नानक देव को एक अवतारी पुरुष कहा गया। विष्णु पुराण में और भी दूसरे पुराणों में कलयुग में ज्ञान का एक अवतार होगा ऐसा कहा गया। ज्ञान के अवतार माने श्री गुरु नानक देव जी के बारे में जिक्र है। अब इसमें भी कईयों को बड़ा विरोध लगता है, बोले अरे नहीं, ये वो विष्णु के अवतार कैसे हो सकते, वो किसी के अवतार नहीं थे, वो तो अपने आप में परिपूर्ण थे। जहां व्यक्ति के शरीर की बात करते हैं ना, तो वहां अलग अलग मान्यताएं आ जाती हैं, अलग अलग फिलॉसफीज आ जाती हैं, फिर वहां पर वैर विरोध भी हो जाता है। लेकिन गुरु ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश में कोई किंतु परंतु नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब हम शरीरों को देखेंगे तो ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, वो हुआ था, वो नहीं हुआ था, और ज्यादा समय ऐसे हुआ नहीं है, मात्र 550 वर्ष। बहुत सी चीजें, बहुत सी जगह, बहुत से प्रमाण, बहुत से स्थान ऐसे बने हैं जहाँ श्री गुरु नानक देव गए हैं, उन्होंने वहाँ वक्त बिताया है, वहाँ रहे हैं, उनकी याद में वहाँ बहुत सुंदर सुंदर गुरुद्वारे बने हुए हैं। लेकिन जिस समय वो वहां पर गए, उस समय पर क्या क्या घटना घटी, वो सब घटनाएं उनके मित्र श्री बालाजी ने श्री गुरु नानक देव के शरीर छोड़ देने के बाद दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव महाराज के बुलाने पर बालाजी आए और फिर पूछा गुरु अंगद देव जी ने कि बताइए बालाजी, आप तो हमारे सदगुरु के दोस्त मित्र और उदासियों में साथ रहे हैं, तो आपसे ज्यादा कौन बता सकता है उनके जीवन के विषय में, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, किस किस उदासी में गए, किस किस दिशा में गए, सो आप वर्णन करिए। तो उसको भाई बालाजी की श्री गुरु नानक जन्म साखी इस नाम से एक ग्रंथ है जिसमें ये पूरी डिटेल बालाजी ने कही है। अब इसमें 2-4 बातें ये भी आती हैं, जैसे बालाजी श्री गुरु नानक देव के जन्म के विषय में कहते हैं कि जब वो जन्मे तो दाई ने देखा और दाई ने ये कहा। अब देखिए उस समय पर बालाजी वहां नहीं थे, बालाजी ने तो जन्म होते नहीं देखा ना, लेकिन बहुत सी बातें कही सुनी जाती हैं, प्रचलित हो जाती हैं, उसमें भावनाएं जुड़ जाती हैं, श्रद्धा जुड़ जाती है, और जहाँ भावना श्रद्धा जुड़ जाती है तो फिर वहाँ तो अंतहीन महिमा और स्तुति और अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी भावना के अनुसार बातें बदल जाती हैं। लेकिन गुरु ने जो उपदेश दिया वो तो किसी के कहे सुनने की बात नहीं है, क्योंकि गुरु नानक ने जो जो उपदेश दिए वो स्वयं अपने सामने अपने बालाजी के हाथ से पोथी में लिखवाए जाते थे। जो वो बोलते थे बालाजी उसको लिखते थे। मेरे पीछे
श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक चित्र आप देख सकते हैं। ये चित्र भाई सोबर सिंह बहुत प्रसिद्ध पेंटर हुए थे, उनके आगे जो स्टूडेंट थे, उनके शागिर्द थे मेहर सिंह, ये उन्होंने बनाया था। मेहर सिंह जी से मेरी मुलाकात हुई, बहुत बार मुलाकात हुई, साथ में बैठ के बड़ा लंबा काम हमने और भी बहुत कुछ उनसे करवाया था। तो मेहर सिंह जी के यहाँ जब ये तस्वीर मैंने देखी तो मूल रूप से ये सोबर सिंह ने बनाई थी। तो ये चेहरे को जब देखते हैं तो देखते ही उनकी खुमारी, उनका आनंद, उनकी मस्ती, उनकी ध्यान की अवस्था, उनका संसार में हो करके भी जल में कमलवत अलिप्त और निर्लिप्त होना, और उनके आनंद की वो जो मिठास है, वो इस चेहरे में मुझे प्रतीत हुई। पर ये बात मैं भी जानती हूँ, और ये बात मेहर सिंह भी कह रहे थे, और उन्होंने भी बताया मुझे कि चित्र जो है ये है तो उनकी कल्पना से बना। क्योंकि जब गुरु नानक थे तब तो कोई कैमरा नहीं होते थे। उन्होंने कहीं बैठ के किसी से अपना पोर्ट्रेट बनवाया हो, ऐसा भी कहीं कोई प्रमाण नहीं है। तो मेहर सिंह ने मुझे बताया कि जब हम सीखते थे तब उस समय हमको बहुत सुंदर सुंदर कई प्रकार के नाक बनाओ, आँख बनाओ, होंठ बनाओ, दाढ़ी बनाओ, माथा बनाओ, बहुत सारे हम चेहरे बनाते, फिर उनमें हम भावनाएं भरते थे कि इसमें ये भावना दिखनी चाहिए, इसमें ये भावना आ नहीं रही है। तो जब सीख रहे थे तो ऐसे बहुत सी एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने किए। और सोबर सिंह जी की मूल प्रति ये जो पेंटिंग की है, ये उसकी रेप्लिका, माने उसकी नकल है जो ये वाली बनाई गई। मैंने कहा देखिए तस्वीरें तो सैकड़ों हैं, मिल जाती हैं, पर फिर भी जो बात, अब ये मेरे मन की बात हुई ना, उनके मन की बात से तस्वीर बनी और मेरे मन की बात से मुझे अच्छी लगी। माने मुझे तो यही पसंद आई, आप इसका थोड़ा बड़ा आकार मुझको बना के दे दीजिए। गुरु कैसा दिखता था आप तो कल्पना ही कर सकते हैं, लेकिन गुरु ने क्या उपदेश दिया इसमें कोई कल्पना नहीं है। श्री राग में उचारा श्री जपजी साहब, किसी की कल्पना नहीं है, वो गुरु नानक का डायरेक्ट उपदेश है, डायरेक्ट उपदेश है। जो वो समझे, जो वो उन्होंने कृपा करके अपने पास आए हुए सत्संगियों को, श्रद्धालुओं को, भक्तों को जो कुछ उन्होंने सुनाया, जो कुछ उन्होंने बताया, ये उसकी बाद में लिखी गई कमेंट्री नहीं है। ये शब्द जो हैं वो उसी समय, उसी पल, उसी वक्त बालाजी लिखते चले जाते थे जब मेरा गुरु बोल रहा होता था। तो आज हम याद तो कर रहे हैं अपने प्यारे गुरु नानक को, पर मुझे लगता है कि एक बड़ी प्यार भरी श्रद्धांजलि, नमस्कार हमें श्री बालाजी को भी देनी पड़ेगी कि बालाजी ने ये पोथी न लिखी होती तो हम तक गुरु की वाणी आ ना पाती। ये उनकी मेहरबानी है, ये उनकी कृपा है, और गुरु नानक ने उनको अपना जरिया बनाया, जिस जरिए से उन्होंने इस चीज़ को आने वाले हजारों 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 वर्षों के लिए, ये पूरे संसार के लिए एक ज्ञान की वो रोशनी हमको जगमगाती हुई वाणी के रूप में हमें प्रदान कर दी है। तो हम लोग बहुत प्यार से सब लोग श्री बालाजी को भी याद करते हैं और श्री बालाजी को भी नमस्कार करते हैं और उनके भाग्य की भी सराहना करते हैं, जिनकी आंखों ने गुरु नानक के चेहरे को देखा था, जिनके कानों ने गुरु नानक की वाणी को सुना था, जिस बालक के कान ने हमारे प्रीतम के कंठ से निकली हुई सरस रसदायी मधुर वाणी का कीर्तन भी जिसने श्रवण किया था, ऐसे श्री बालाजी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं।
तो गुरु के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सी बातें हैं, हम बहुत सी बातें याद भी करेंगे, पर हमें अपना फोकस नहीं भूलना चाहिए। और फोकस क्या है? महाराज ने जो उपदेश दिया है, हमारा फोकस वो है। तो बात प्रारंभ करते हैं, कौन है परमात्मा, कैसा है परमात्मा? तो श्री गुरुदेव कहते हैं एक ओंकार, एक है ओंकार है। ओंकार अर्थात रजो तमो सतोगुण सृष्टि, ये प्रकृति से बनी हुई इस सृष्टि का जो आधार और अधिष्ठान है, उसे हम कहते ओंकार। वो 2 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 1000 नहीं, 33 करोड़ नहीं, वो सिर्फ एक ही है, एक ओंकार, सतनाम। उसका नाम क्या है? उस अस्तित्व का नाम क्या है? कहते हम उसको सत कह सकते हैं। सत माने जो कालातीत है सो सत है। काल जिसका ख्याल है वो सत है। काल माने समय, समय जिसकी बनाई हुई, जिसमें घटित हो रही एक मिथ्या परिकल्पना है, वो है काल। और जिसमें ये परिकल्पना हो रही है, वह आधार अधिष्ठान है परमात्मा। इसलिए कालातीत है।